अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो वो और मेहनती है, तो असफलताएं उसे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। ऐसा इंसान क्या जो सब कुछ हासिल कर सकता है। मुंबई में बीएमसी का एक ऐसा ही सफाई कर्मी ब्रिटेन पीएचडी करने के लिए पहुंच रहा है। आप भी देखिए प्रेरणा देने वाली इस खूबसूरत कहानी को। लैपटॉप में डूबकर काम कर रहा, किताबों से घिरा बैठा ये लड़का कभी मुंबई की सड़कों पर गटर साफ किया करता था। आज इसकी कहानी पर एक फिल्म बन सकती है। मयूर हेलिया अपनी मेहनत, लगन और हारने पर भी हिम्मत न खोने के जज्बे के चलते ब्रिटेन में पीएचडी करने जा रहा है। फीलिंग जो है वो शब्दों में बयान नहीं होगी। ये एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ थकान उन सभी को पार करके पढ़ने पर मेरा हमेशा से फोकस रहा है। मेरी मम्मी के सपोर्ट के बिना ये बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इतनी खुशी शायद जिंदगी में कभी नहीं हुई है। मुंबई के बोरीवली की चाल में परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाले मयूर के पिता की मौत हो गई, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बीएमसी में सफाई कर्मी की नौकरी तो मिल गई, पर मयूर ने नौकरी के पहले दिन ही कुछ और फैसला कर लिया था। देखिए, बीएमसी में काम करते वक्त जो चैलेंजेस थे वो इस तरीके के थे कि काम जो है वो बहुत फिजिकली टायरिंग है, बराबर है। इसी वजह से बहुत सारे जो मेरे कोवर्कर्स हैं उन्हें शराब लेना पड़ता है ना। ये जो एडिक्शन और ये कहते हैं, मुझे लगता है वो दूसरा बहुत अलग एंगल है, बट क्योंकि वहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है। वो जो स्मेल है वो हाथों से दिन तक नहीं जाती थी। मुझे आज भी मेरा पहला दिन याद है, बांद्रा के एक पीटी मार्केट करके थी जहाँ पे दिन की लगभग 300 मुर्गियाँ कटती थी, और मैंने वो काटा आता है जो हमें मिलता है, मैंने वो उस पर मारा था और मेरा पूरा शर्ट जो है वो खून से था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ तो नहीं रहूँगा, आई विल डू समथिंग बेटर विथ माई लाइफ। मयूर ने पहले अपनी लगन और मेहनत से मुंबई के प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया। वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सफाई कर्मी का काम करता, फिर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हॉस्टल में सोता और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक अपनी क्लासेस करता। मेरे जो कोवर्कर्स है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करने आया है, तो ये कहते हैं ना, एक कंबाइन एफर्ट होता है। उस तरीके का एफर्ट है जहां हर लेबर जो मेरी चौकी का है उसने मेरे इस मुकाम पर पहुंचने में छोटी बड़ी कुछ न कुछ मदद जरूर की है। मयूर की राह आसान नहीं थी, पर वो मयूर की माँ थी जिन्होंने कभी बेटे के हौसले पस्त नहीं पड़ने दिए। शिक्षा पर आपने बहुत ज्यादा जोर दिया, लगता है उसी का फल जो है आज मयूर को मिला है। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 7वीं क्लास पढ़ी हूँ गुजराती में, तो लोग इंग्लिश में टॉकिंग करके हमें बताते हैं कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और मेरे घर में भी सबका यही कहना था कि गुजराती में पढ़ाओ, मातृभाषा। और मैं चाहती थी जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे करके दिखाए। मेरी मम्मी थी जो हमेशा मेरे पीछे थी, सुबह से टिफिन से लेके ईच एंड एवरीथिंग। जितना मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया है, शायद मेरे से 2 गुना मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो डर नहीं था कि कहीं फेल हो जाएंगे? नहीं, फेल, वही तो मम्मी ने सिखाया है कि फेल नहीं होना है। अगर फेल हुए तो फिर उठ के जाना है। मैं 5th क्लास में भी एक बार फेल हुआ था, 12th में फिर फेल हुआ था जब मेरे पापा का देहांत हुआ था। तो फेल होने से डरना क्या है। मयूर इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में पीएचडी करके टीचिंग में करियर बनाना चाहता है। मयूर की ये कहानी है, इससे आप प्रेरणा जरूर से जरूर लें। लेकिन जैसा कि माताजी ने भी कहा, जिंदगी में शिक्षा कितनी जरूरी है ये बात भी समझें। साथ ही साथ आत्मविश्वास, लगन, कुछ कर गुजरने की चाह सफलता पाने के लिए भी कितनी जरूरी है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।